उस पैकेट को खोलो, उस रोटी को खोलो और अपने माथे से लगाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, अंगीकार के साथ मैं इस रोटी को लेता हूं। ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, समझ के साथ और माफी के साथ मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो, बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, ये अब जूस नहीं, ये तेरा लहू है जो मेरे लिए बहाया गया और मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद का थैंक्स करते हुए, उसकी सामर्थ के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके वचनों के लिए, आपकी लाइफ आज सेम ना रहे। खुदाबंद का आत्मा आपको हील करे और डिलीवर करे और आपकी लाइफ को सेम ना रहने दे। वो बड़े बड़े कार्य आपकी जिंदगियों में करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं ये चाहता हूं कि आज जब आप इन वचनों को सुनेंगे, अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने दिल को खुला रखें कि परमेश्वर का आत्मा इन वर्ड्स के जरिए से वो आपसे बात करे। जब वचन हम सुनते हैं तो वचन, बाइबल कहती है, ये सांस पाया हुआ, जिस तरह परमेश्वर ने आदम के अंदर सांसों को फूका था और वचन कहता है कि वो जीवित प्राणी बन गया था, उसी रीति के साथ बाइबल कहती है ये वचन भी उसी तरह से सांस, परमेश्वर का जीवन पाए हुए हैं। तो बाइबल कहती है जब हम इन वचनों को सुनते हैं और अपनी लाइफ में इन्हें पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को इनहेल कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले रहे होते हैं। इसीलिए जब लोग चर्च में जाते हैं, जब लोग क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे कैसे इनका जीवन बदल गया, इनको बहुत सारा पैसा मिला होगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उनकी लाइफ जो है वो परमेश्वर ने बनाई है और परमेश्वर ही उनकी लाइफ में जीवन का सांस फूंक सकते हैं। और जब वो चर्च में जाते हैं, उन्हें क्या मालूम होता है कि वो परमेश्वर के सांस पाए हुए वचन को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के सांस पाए हुए वर्ड को सुन रहे हैं। और जब वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो डेथ चाहे उनके परिवार में हो, वो डेथ चाहे उनकी फैमिली में हो, वो डेथ चाहे उनके फाइनेंसिस में हो, वो डेथ उनके सेहत में हो, परमेश्वर उन एरियाज में उन्हें जिंदगी देना शुरू करता है और लाइफ देना शुरू करता है। जो ब्लड, जो बदन आपने खाया और पिया, परमेश्वर ने क्या कहा, लहू में प्राण है। जीसस क्राइस्ट के लहू में भी प्राण है। और बाइबल कहती जब हम लहू को, प्राण को खाएंगे तो वो जीसस क्राइस्ट का प्राण जो है, उसका जो जीवन है, वो आपके जीवन में प्रवेश करता है। और इसीलिए बहुत से आपको टेस्टिमनीज मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में कि जब वो परमेश्वर के वचन को समझकर उन्होंने प्रभु भोज लिया, किसी का कैंसर डिसअपीयर हो गया, किसी की स्किन कंडीशन थी बहुत भयानक, परमेश्वर ने उसे उन चीज़ों से आज़ाद कर दिया। बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना समझते हैं, हम परमेश्वर के वचन को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में लेते हैं। फिर हमारा छुटकारा इस बात के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। आज जो सुबह की मीटिंग में मैंने एक बातों को समझाया कि इत्तेफाक से आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। अब्राहम ब्लेस था, उसका रीजन था वचन पे चलना। अब्राहम की लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, झूठ बोलने की। अगर आप उसकी लाइफ में देखो तो वो एक, उसके जीवन में गंदी आदत थी झूठ बोलना। वो डर जाता था, झूठ बोलता था, ये मेरी बहन है। तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में बांझपन भी रहा। आपकी लाइफ को जो फंसाती है ना चीजें, वो बड़ी नहीं है। एक क्रिश्चियन को छोटी चीजें फंसाती हैं। टीवी की एडिक्शन, अल्कोहल, वर्ल्डली चीजों से अटैचमेंट, प्रेयर ना करना, डर जाना, इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाना, ये चीजें हैं जो आपको गिराती हैं, आपको पीछे रखती हैं। अब्राहम कोई प्रभु से दूर नहीं था या प्रभु का हाथ उस पे था, प्रभु की बरकत उस पे थी, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। क्या? झूठ बोलना।
दाऊद की लाइफ में प्रॉब्लम थी क्या? अपनी फैमिली को सेटल ना करना। अपने बच्चों को लिखा, बाइबल कहती है दुनिया को उसने कभी डांटा नहीं था। पहला राजा 1 उसकी 5-6 आयत। ओदनिया को क्यों नहीं डांटा? शुरू से आदत नहीं, कई अपने बच्चों को नहीं डांटते। आप जानते मोस्टली फॉरेन का जो यूथ है, मोस्टली आप जानते हैं कि ज़्यादा डिप्रेशन में है इंडियन यूथ से। अगर आप स्टडी करें इस चीज़ की, डिप्रेशन उनको ज़्यादा है। रीज़न, यहां पर माता पिता के अधीन रहना एक कल्चर है, लेकिन फॉरेन में क्या सिखाया जाता है? यू आर इंडिपेंडेंट। इफ योर मॉम बुलीज यू, कॉल अस। इफ योर डैड बुलीज यू, अच्छी बात है, ये रूल्स हमारे लिए ही बने हैं। लेकिन कई बार इन रूल्स के चक्कर में जो बच्चे हैं वो माता पिता की इज्जत करना बंद कर देते हैं। उन्हें यह सिखाया जाता है कि नो, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर डिफरेंट क्रिएचर, दिस एंड दैट एंड सो एंड व्हाट, है ना, उनको सिखाया जाता है। और मैंने तो यहाँ भी सुना है, कई कई देशों में तो माता पिता से अटैचमेंट को तोड़ा जाता है कि आपका बच्चा यहाँ आ रहा है, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, बच्चे को कॉल मत कीजिए। तो रीजन क्या होता है कि बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं कर पाते। जब इज्जत नहीं करते तो एक श्राप उन पे रहता है। हर देश का अलग कहानी है, हर एरिया की अलग कहानी है। कहीं कहीं व्यभिचार बहुत ज्यादा है, कहीं शराब बहुत ज्यादा है, कहीं व्यभिचार का शराब का मसला नहीं है, कहीं मूर्ति पूजा का मसला बहुत बड़ा है, कहीं पैसे का मसला बहुत बड़ा है, कहीं ईमानदारी है, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वहां पर व्यभिचार का मसला है। तो हमें यह देखना है कि परमेश्वर का वचन कहां शैतान कोशिश कर रहा है कि हमारी लाइफ में पूरा ना हो और वो अपने अटैक और अपनी चीजों से हमारी लाइफ में एंटर करे। अब्राहम की लाइफ में कितनी बरकत थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी वो झूठ बोलता था। झूठ बोलने की वजह से प्रभु ने उससे कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और देखो वही प्रॉब्लम इसहाक में थी। रेबिका वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट उसे भी 20 साल बांझपन का सामना करना पड़ा, जो उसके बाप को करना पड़ा। बाप के पास फाइनेंशियल बरकत थी, उसके पास भी बरकत थी। आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि दीज आर द स्पिरिट्स, ये स्पिरिट्स हैं, ये एक फाइट है, ये एक स्पिरिचुअल फाइट है। नहीं तो अब्राहम के बेबी नहीं हुआ तो इसहाक के भी 20 साल बेबी नहीं हुआ। तो ये स्पिरिट्स किस तरह से आती है? ये कमियों से आती हैं। हमें अपनी लाइफ की कमियों को देखना होता है। एक फैमिली में एक कमी है तो वो कमी उसके बच्चों में भी जाकर प्रवेश करती है। जब वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये कमी शराब को भी साथ में लेके आ रही है और साथ उन सिम्टम्स को भी लेके आ रही है, तो आप फिर डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को वर्ड से, आप डिस्कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के। फिर आप देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। प्रभु ने कहा अब्राहम तू ठीक है, लेकिन तू उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो। सिद्ध नहीं है तू। और जब सिद्ध हुआ, स्पिरिचुअल आइज ओपन हुई, तो दूत दिखने शुरू हुए। पहले बंदे शायद उसे लगते होंगे, अब उसे दूत लग रहे थे कि ये दूत हैं। दूतों को पहचाना, खाना खिलाया, उन्होंने कहा अगले साल हम आएंगे तो तेरी पत्नी का पुत्र होगा। पत्नी हंस रही थी, उसे यकीन नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पीरियड्स बंद हो गए, अब ये 99 साल का बुढ़ा हो गया, अभी क्या होगा। बट परमेश्वर ने उसके शरीर को नया किया। रीजन, वचन को समझना। रीजन, हमें अपने देश के हिसाब से नहीं चलना है, अपने आज के कल्चर के हिसाब से नहीं चलना है। बाइबल इज इनफ फॉर ऑल। ये आज कल परसों 10,000 साल भी अगर प्रभु यीशु ना आए, अगर कल आ जाएं, ये तब तक काम करेगी और परफेक्ट काम करेगी। ये व्यवस्था ताई हुई है, इसका वचन ताया हुआ यानी परखा हुआ है। ये वचन सिद्ध है, इस पर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो नुकसान है, चलेंगे तो फायदा है। परमेश्वर ने कान पकड़कर चलाना नहीं है, चलना हमने खुद है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो जेंटल परमेश्वर है। इसलिए आज बहुत सारे लोग कर्सिस में जीवन बिता रहे हैं। कोई माता पिता की इज्जत नहीं करता। माता पिता को बोला गया कि बच्चों के साथ सख्ती ना बहुत ज्यादा करें। हर एक व्यक्ति जब वचन के ऊपर चलेगा तो लाइफ अपने आप हेवन होती जाएगी और ब्लेस्ड होती जाएगी। और अगर हम नहीं चलेंगे तो हम फिर क्या स्ट्रगल का सामना करते हैं, और वो स्ट्रगल परमेश्वर नहीं देता, वो हमारा अपना ही पैदा किया हुआ, या हमारी इग्नोरेंस से पैदा होता है कि हमें वचन का मालूम नहीं, या उस पर ना चलना। कोई बंदा नहीं जानता कि ये ब्लेड है, उसने लाइफ में कभी कुछ देखा नहीं, तो ये थोड़ी कि ब्लेड पे अपना हाथ मार देगा तो ब्लेड नहीं काटेगा, कि इसको मेरा पता नहीं। कोई इग्नोरेंस में हाथ लगा देगा तब भी वो कटेगा, कोई जानबूझ के पंगा लेगा तब भी वो कटेगा। तो वचन ना मालूम हो तो शैतान काम करेगा ही। कोई इग्नोरेंस